नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद दुबे और वैशाली कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं, इंडक्शन फर्नेस। एक ऐसी मशीन जो बिना किसी आग के सिर्फ बिजली से लोहा पिघला देती है। अगर आप फेरो एलॉयज, एल्यूमिनियम एलॉयज या किसी भी मेल्टिंग प्लांट में काम करते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, आखिर ये होता कैसे है? मतलब बिना किसी आग के, बिना कोई लौ जलाए, सिर्फ बिजली से इतना मजबूत ठोस मेटल पिघल कैसे जाता है? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इंडक्शन फर्नेस है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक बिजली की भट्टी है, लेकिन ये आपके घर के हीटर जैसी बिल्कुल नहीं है। ये गर्मी पैदा करने के लिए साइंस के एक बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है, और वो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता, पर है बहुत आसान। सोचिए, एक तांबे की कॉइल है जिसमें से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट गुजर रहा है। इससे उस कॉइल के चारों तरफ एक ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र यानी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब जैसे ही हम मेटल को इस फील्ड के अंदर रखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड मेटल के अंदर ही छोटे छोटे करंट पैदा कर देती है, और बस यही करंट जब मेटल के कणों से टकराते हैं तो इतनी जबरदस्त गर्मी पैदा होती है कि मेटल पिघलकर पानी बन जाता है। तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ गए हैं, तो चलिए अब इस मशीन के पुर्जों को भी देख लेते हैं। आखिर कौन कौन से हिस्से मिलकर इस जादू को सच करते हैं। देखिए, एक इंडक्शन फर्नेस के मुख्य तौर पर 3 हीरो होते हैं। पहला, कॉपर कॉइल। ये इस फर्नेस का दिल है। सारा करंट इसी से गुजरता है और ये ज्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए इसके अंदर से लगातार पानी बहता रहता है। दूसरा है क्रूसिबल। ये वो मजबूत बर्तन है जिसके अंदर मेटल को रखा जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, पावर सप्लाई सिस्टम। ये फर्नेस का दिमाग है। कितना करंट देना है, कितनी गर्मी रखनी है, ये सब यही कंट्रोल करता है। तो अब हम पार्ट्स भी जान गए और साइंस भी। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो मेटल पिघलने का पूरा प्रोसेस आखिर होता कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले पावर सप्लाई से हाई फ्रीक्वेंसी करंट कॉपर कॉइल में भेजा जाता है। स्टेप 2, करंट जाते ही कॉइल के चारों तरफ एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। स्टेप 3, ये फील्ड मेटल के अंदर एडी करंट्स यानी छोटे छोटे गोल गोल करंट पैदा करती है। और आखिरी स्टेप, यही एडी करंट्स मेटल के अंदर फ्रिक्शन या घर्षण से गर्मी पैदा करते हैं और मेटल देखते ही देखते पिघलना शुरू हो जाता है। और ये कोई मामूली गर्मी नहीं होती, जरा अंदाजा लगाइए। फेरो एलॉयज को पिघलाने के लिए फर्नेस का तापमान 1450 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब ये किसी ज्वालामुखी के लावा से भी कहीं ज्यादा गर्म होता है। देखिए, इतनी पावरफुल मशीन को चलाना एक बात है, लेकिन उसे सालों साल अच्छी कंडीशन में रखना वो असली चुनौती है। और यहीं पर मेंटेनेंस का रोल आता है। आपकी फर्नेस की उम्र कितनी होगी, ये पूरी तरह से उसकी देखभाल पर निर्भर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्नेस लंबी चले, तो ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, हर बार मेल्टिंग के बाद क्रूसिबल की लाइनिंग जरूर चेक करें। दूसरा, जो भी स्लैग या गंदगी है उसे पूरी तरह से निकाल दें। तीसरा, कॉइल में पानी की लीकेज ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। और चौथा, हर हफ्ते इंसुलेशन टेस्ट जरूर करें ताकि किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। तो सीधी सी बात यह है कि अगर फर्नेस की देखभाल सही तरीके से की जाए तो ये मशीन सालों साल बिना किसी बड़ी परेशानी के आपका साथ देगी। चलिए अब बात करते हैं उन आम दिक्कतों की जो फर्नेस चलाते वक्त आ सकती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। याद रखिए, होशियारी इसी में है कि प्रॉब्लम आने ही ना दी जाए। फर्नेस में अक्सर 4 बड़ी समस्याएं आती हैं। पहला, मेटल का लीक हो जाना। दूसरा, कॉइल में शॉर्ट सर्किट हो जाना। तीसरा, बार बार पावर का ट्रिप होना। या चौथा, मैग्नेटिक इम्बैलेंस। अब मजे की बात यह है कि ये चारों समस्याएं सुनने में भले ही अलग अलग लगें, पर इन सब का एक ही रामबाण इलाज है, और वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब समस्या आने का इंतजार मत कीजिए, समय समय पर जांच और देखभाल करते रहिए। अच्छा, मेंटेनेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात तो हो गई, पर अब आते हैं सबसे जरूरी टॉपिक पर, और वो है सेफ्टी यानी सुरक्षा। क्योंकि कोई भी मशीन तभी अच्छी है जब उसे चलाने वाला सुरक्षित हो। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात को हमेशा याद रखिए।
एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। फर्नेस पर काम करते वक्त लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये कुछ नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना है। मेल्टिंग एरिया के आसपास पानी, तेल या किसी भी तरह की नमी बिल्कुल ना हो। काम करते समय हमेशा हाथों में ग्लव्स, पैरों में सेफ्टी शूज और चेहरे पर फेस शील्ड पहनकर रखें। इसमें कोई कोताही नहीं। तो कुल मिलाकर इंडक्शन फर्नेस एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। अगर इसे सही जानकारी और पूरी सावधानी के साथ चलाया जाए तो ये आपके प्लांट की प्रोडक्शन, क्वालिटी और प्रॉफिट तीनों को कई गुना बढ़ा सकती है। मैं आनंद दुबे, वैशाली कंसल्टेंसी से हूँ। हम फेरो एलॉयज, एल्यूमिनियम एलॉयज और मास्टर एलॉयज के प्लांट सेटअप, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और फर्नेस मेंटेनेंस की कंसल्टेंसी देते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की टेक्निकल गाइडेंस या प्लांट लगाने में मदद चाहिए तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vaishaliconsultancy.co.in। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल वैशाली कंसल्टेंसी को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते फर्नेस, फेरो एलॉयज और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी से जुड़ी नई टेक्निकल जानकारी लाते रहते हैं। याद रखिए, हमारा मकसद एक ही है, वैशाली कंसल्टेंसी, बेटर प्लान, बेटर पीपल, बेटर प्रॉफिट। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।